Welcome you all. Today we will have a discussion over a very silly question and a very confusing question, that what is the difference between bill, act, law and ordinance. While having a reading of Indian polity, these four terms used to confuse us a lot, but today I will give you a clear and cut differentiation, a clear and cut distinction between these four terms. So let's start with the bill. So what exactly is a bill? A bill is a proposal to make a new law. A bill can be introduced by government or proposed by a MP or MLA. The bill is passed by legislature, then it is sent to the president or governor as the case may be for the assent. मतलब बिल क्या है? एक प्रपोजल है नया कानून बनाने के लिए. बिल कौन प्रेजेंट कर सकता है? गवर्नमेंट भी, या फिर जो लेजिस्लेचर जो एमपी या एमएलए है वो खुद भी बिल प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट टू फाइनेंस बिल. और बिल जो है जब दोनों हाउस से, अगर सेंटर की बात करें, जब राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाता है, उसके पास प्रेसिडेंट के पास जाता है. किस चीज के लिए जाता है? एसेंट के लिए, उनकी अप्रूवल के लिए, उनके साइन के लिए वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. तो बिल क्या है? बेसिकली अ प्रपोजल टू मेक अ न्यू लॉ. बट जब भी कोई बिल जो है दोनों हाउस से पास हो जाए, प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल जाए, सिग्नेचर भी मिल जाए, तब वो अब बिल नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? एक्ट. सो बिल कब एक्ट बन जाता है? जैसे ही उसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, प्रेसिडेंट का साइन मिलता है, अ बिल चेंजेस इनटू एक्ट. अ बिल चेंजेस इनटू एक्ट. जैसे उसे साइन मिला, बिल चेंज हो गया एक्ट में. जैसे कि अगर हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. ये बिल आया कब था? गवर्नमेंट ने प्रपोज कब किया पार्लियामेंट में? 2019 में, 2019 में. लेकिन ये पास कब हुआ? प्रेसिडेंट का साइन कब मिला? प्रेसिडेंट का साइन कब मिला? 2020 में. तो जब ये एक्ट बना तब उसको अब किस नाम से जानने लगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020. अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि 19 में इसको साइन नहीं मिला, 20 में मिला, तो इसको 2020 कहेंगे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एन एक्ट. सो थर्ड थिंग इज लॉ. लॉ क्या है? इट जनरली रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड. तो लॉ का हिंदी में मतलब क्या होता है? कानून. सो रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंपली रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही क्या बोलते हैं? लॉ. एंड एक्ट इज अ सबसेट ऑफ लॉ. इसका मतलब क्या है कि जो एक्ट है वो लॉ का सबसेट है. मतलब कोई भी जब एक्ट पास होता है तो कुछ ना कुछ वो लॉ बनाता है. जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तो बहुत सारे कानून अपने आप बन गए, लॉ बन गए, कि इन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इस तारीख तक जो आए थे उनको सिटीजनशिप मिलेगी, इस तारीख के बाद जो आए थे उनको नहीं मिलेगी. तो कानून अपने आप बन जाता है जब एक एक्ट कोई बनता है. तो एन एक्ट इज अ सबसेट ऑफ लॉ. एंड थर्ड थिंग, लॉ कैन बी इन फॉर्म ऑफ एन एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाईलॉस एक्सेट्रा. मतलब लॉ, कानून जो है वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में हो सकता है. एन एक्ट के फॉर्म में, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में, बाई लॉ के फॉर्म में, ऑर्डर के फॉर्म में. मतलब हर एक चीज, ये चारों चीजें किसी तरह का कानून बना रही होती हैं. तो लॉ जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्ट की फॉर्म में भी, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में भी, ऑर्डर के फॉर्म में भी, बाई लॉस के भी फॉर्म में. नाउ ordinance. Ordinance, what is ordinance? Ordinance are temporary laws that are circulated by the President of India or Governor, as the case may be, on the recommendation of Union Cabinet or State Cabinet. तो ordinance क्या है? Temporary laws हैं जो कि कौन सर्कुलेट करता है? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर. जैसा केस होगा जब उन्हें स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि आप ऐसा ऑर्डर दो, और वो ऑर्डर देते हैं, तो उस ऑर्डर को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस तभी लागू होता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो. जैसे अलग अलग सेशन होते हैं पार्लियामेंट के. अगर अभी पार्लियामेंट वर्क नहीं कर रहा है, पार्लियामेंट की छुट्टी चल रही है, लेकिन बहुत ज़रूरत है किसी एक कानून की उसी समय, तो अब पार्लियामेंट को तो बुला नहीं सकते एक साथ.
तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो खुद में अकेले में कानून ऑर्डिनेंस ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डिनेंस मतलब अप्रूव कर सकता है गवर्नमेंट की एडवाइस पे। ठीक, तो ये था ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस लीगली जो है एक्ट के बराबर होते हैं। एक्ट की जितनी वैधता होती है, जितना पावरफुल एक एक्ट होता है उतना ही पावरफुल ऑर्डिनेंस भी होता है। और ऑर्डिनेंस जो है तब तक रहता है जब तक कि वो एक्सपायर ना हो जाए। उसकी एक्सपायरी डेट कितनी रहती है? 6 महीना, या फिर उसे पार्लियामेंट द्वारा रिपील ना कर दिया जाए या फिर अप्रूव ना कर दिया जाए, तब तक ऑर्डिनेंस रहता है। So now I think that you are all clear about the difference between bill, ordinance, act and a law. इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिल मतलब विधेयक, ऑर्डिनेंस मतलब नियम, एक्ट मतलब अधिनियम एंड लॉ मतलब कानून। सो this is the difference between bill, act, law and ordinance. We completed this video, and if you liked our video then please like, share and subscribe our channel. Thank you.